नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में जो लेक्चरर इंजीनियरिंग की वैकेंसी होती है, उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी रहती है इंजीनियरिंग में, ये बात कर रहा हूँ। उसके रिगार्डिंग जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। और अभी रिसेंटली जो है वो एक मंत्री की तरफ से भी बयान दिया गया इन भर्तियों को लेके, तो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे होमगार्ड भर्ती के बारे में कि उसके रिगार्डिंग भी एक नोटिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। तो क्या क्या चीज़ें हैं और कब से भर्ती शुरू होने वाली है, तो उन चीज़ों के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे HPPCL के बारे में, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में PCL के रिगार्डिंग भी बहुत सारी फ़ोटोज़ वायरल हो रही हैं कि ये वैकेंसी आने वाली है। क्योंकि मैंने आपको लगभग जो है वो 6 महीने पहले उसकी जानकारी दी थी, लेकिन अभी रिसेंटली किसी ने RTI लगाई होगी और PCL की तरफ से उनको वही सेम जानकारी दी गई। जिसके बाद क्या है कि इस टाइम पे अगर आप उन फ़ोटोज़ को वायरल करेंगे तो सभी को लगेगा कि नहीं, फ़ोटो वैकेंसी आ रही है, ये चीज़ें हैं। तो उनके पीछे की क्या सच्चाई है उसके ऊपर हम बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से। तो यहाँ से आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। अगर हम इंजीनियरिंग साइड की बात करें तो लेक्चरर इंजीनियरिंग की और असिस्टेंट प्रोफेसर इंजीनियरिंग की, ठीक है, ये दोनों ही वैकेंसी HPPSC शिमला के माध्यम से भरी जाती थी। एक लंबा पीरियड हो चुका है, वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। लास्ट मंथ की बात है कि कैबिनेट जो है वो 60 वैकेंसी को अप्रूव करती है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की जगह जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर, और कहा जाता है कि ये भर्ती करी जाएगी जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, फार्मेसी कॉलेजेस हैं, वहाँ पे रिक्रूटमेंट होगी। इससे पहले आपको जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कभी देखने को नहीं मिली है। और अभी रिसेंटली हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे कांग्रेस के जो मंत्री हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश के जो बहुतकनीकी कॉलेज हैं वहाँ पे टीचर्स के 60 पोस्ट भरी जाएगी। तो दो चीज़ें आपको समझनी होगी। देखिए, मैंने RTI के माध्यम से भी जानकारी ली थी, जहाँ पे आप देख सकते हो कि लेक्चरर की वैकेंसी आपके सामने है। सिविल की 14 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल की 11 पोस्ट हैं, मैकेनिकल की भी यहाँ पे 10 पोस्ट हैं, बाकी ऑटो इंजीनियरिंग की हैं। बाकी टोटल कैटेगरी में 8 कैटेगरी ऑफ पोस्ट यहाँ पे हैं। टोटल 55 वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी की बात करी गई है कि इनको भरा जाएगा। अब मेन चीज़ आप समझिए, क्या होता है कि अप्रैल की बात है 2025 की, रिक्वेजिशन जाती है PSC शिमला और वहाँ से ये रिक्वेजिशन वापस हो जाती है डिपार्टमेंट को। आज के स्टेटस की आप बात करोगे तो ये जो वैकेंसी है ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग है। मैंने आपको 5 महीने पहले बताया था कि जिस तरह से कांग्रेस सरकार भर्तियों की फाइल को डील कर रही है, वहाँ से क्या होगा कि मैक्सिमम भर्तियाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास अटकने वाली है। इसके ऊपर मैंने डेडिकेट वीडियो बना के रखी थी, मैंने ये स्थिति आपको पहले ही बता दी थी। तो ये चीज़ है। लेकिन अगर अभी बात करी गई है वैकेंसी की, तो हो सकता है कि बहुत जल्दी या इस साल आप लेक्चरर की वैकेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इंजीनियरिंग की आपको देखने को मिले। लेकिन ये दूसरी साइड से जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के बारे में हम बात करें तो वो भी 60 वैकेंसी के आसपास आपको देखने को मिलेगी। अगर आप देखोगे तो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट देखोगे जो पिछले साल की है, बहुत ज़्यादा पोस्टें वैकेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर की। आप चाहे फार्मेसी कॉलेज में देखो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज में देखो, बहुत ज़्यादा पोस्टें वैकेंट है। मतलब उतनी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर की, क्योंकि क्लास 1 की पोस्ट रहती है। अब ये दोनों ही भर्तियाँ PSC शिमला से होती हैं। अगर जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती सरकार करती है तो कहीं ये 5 साल के लिए रिक्रूटमेंट तो नहीं है क्या? तो अगर इस तरह से ये रिक्रूटमेंट होगी तो इसको भी राज्य चयन आयोग हमीरपुर से ही भरा जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि PSC शिमला एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और वो इस तरह की टेम्प्रेरी भर्तियाँ नहीं करेंगे। इसलिए आपने देखा कि CBSE स्कूल में जो PGT की भर्ती होने वाली है टेम्प्रेरी, उसको भी राज्य चयन आयोग हमीरपुर को दिया गया। तो ये स्थिति बनी है। फिलहाल ये भर्तियाँ प्रोसेस में है, चाहे टेम्प्ररी बेसिस पे निकलती हैं, चाहे जिस तरह से ट्रेनी बेसिस पे हैं, तो आपको देखने को मिलेगी लेक्चरर इंजीनियरिंग की और जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, ठीक है। क्वालिफिकेशन के बारे में किसी को डाउट है तो PSC शिमला की आप पुरानी एडवर्टाइजमेंट देख लेना, वहाँ से आपको क्वालिफिकेशन के बारे में क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज़ हमने पहले वीडियो बना के रखी है, वहाँ पे हमने पूरा बात करा है इसके बारे में कि ये क्वालिफिकेशन है, यहाँ से भर्ती होती है, ये सैलरी आती है, उस चीज़ों को आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो होमगार्ड भर्ती के बारे में बात करें तो ये नोटिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। मैंने वेबसाइट पर जाके चेक किया तो वहाँ पर तो नहीं थी, लेकिन यहाँ पर एक ऑफिस ऑर्डर है और जस्ट यहाँ पर जो है वो एक टेंटेटिव
डेट की बात करी गई है कि यहाँ से जो फेज़ 1 है और फेज़ 1 की मतलब जैसे कि फेज़ 1 और फेज़ 2 दो अलग अलग फेजेज़ में भर्ती करवाई जाएगी अलग अलग बटालियन के लिए। तो ये चीज़ की बात करी गई है कि 27 अप्रैल से और 18 मई से शुरू कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो इसमें जो जितने भी चेयरमैन है रिक्रूटमेंट बोर्ड के, तो उन्होंने लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करनी है और हेडक्वार्टर को इसकी जानकारी देनी है। अब हो सकता है कि यहीं से भर्ती शुरू हो, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें जो पहली स्टेज रहेगी तो उसमें जो फिज़िकल स्टैंडर्ड होते हैं वो चेक किए जाते हैं और स्टेज 2 में आपका फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और उसके बाद आगे के प्रोसेस है जहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह और आपका रिटन टेस्ट होगा। तो हो सकता है आप देख सकते हो इसके अकॉर्डिंग चीज़ें चल सकती हैं, तो आप प्रिपेयर रहें। और होमगार्ड भर्ती में अगर हम बात करें तो 55,000 से ज़्यादा आवेदन इस बार आए हैं। तो सरकार का कहीं ना कहीं टारगेट रहेगा कि मॉनसून सीज़न से पहले जो ये फिज़िकल स्टैंडर्ड है और फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट है इनको कंडक्ट करवाया जाए। फिर बाद में जो रिटन एग्ज़ाम है 50 मार्क्स का वो डिपार्टमेंट खुद ही कंडक्ट करवाएगा, तो उसके लिए ज़्यादा इनको वो मतलब मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि 700 वैकेंसी है तो उस हिसाब से फिर कैंडिडेट रिटन टेस्ट तक पहुंचेंगे। ये मेन टास्क रहता है फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट करवाना। अपने पुलिस कांस्टेबल में भी ये चीज़ें देखी होंगी। अब आ जाते हैं पीसीएल पे। आपने बहुत सारी फ़ोटोज़ 2-3 दिनों में देख ली होंगी। इसमें मेन चीज़ के ऊपर हम बात करें तो 127 वैकेंसी की बात करी गई है, जिसमें कि मेन जो अगर हम बात करें तो जो प्रपोज़ल है जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर सिविल मैकेनिकल 15, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 10 वैकेंसी, एडी एओ की है, ये आप देख सकते हैं एओ की है। जेई सिविल मैकेनिकल 20 वैकेंसी, सर्वेयर की 2 वैकेंसी, जेओ अकाउंट्स की 5 वैकेंसी और जेओ सिर्फ मतलब जेओ आईटी की यहाँ पे 20 वैकेंसी। इसमें जो है वो जे इलेक्ट्रिकल की भी आप जानते हैं उसमें 13 वैकेंसी, टोटल वो 15 वैकेंसी है। बीओडी का इन वैकेंसी का अप्रूवल मिल चुका है। लेकिन अभी जो आरटीआई वायरल हो रही है तो ये कोई नई जानकारी नहीं है। 6 महीने पहले मैं अक्टूबर 2025 में ये जानकारी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ और उस टाइम पे भी बीओडी का जो था वो अप्रूवल मिला था, लेकिन सरकार ने इन वैकेंसी को अटका के रखा है। और इनके बारे में भी यही जानकारी है कि इनको भी फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास रोका गया है। ये पूरी आप देख सकते हो, ये पूरी जो है वो पुरानी जानकारी है। यहाँ पे आप देखिए, ये कोई लेटेस्ट जानकारी नहीं है। ये मैंने अपनी आरटीआई के जो है वो फ़ोटोज़ यहाँ पे अटैच करे हैं, वरना जो काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स में वायरल हो रही है अलग अलग फेसबुक पेजेस पे हैं तो वो रिसेंट आरटीआई रिप्लाई है, उसमें डेट भी मैंने देखी है, ऐसा नहीं है। तो ये आपके सामने जे इलेक्ट्रिकल की है। तो ऐसे ये सारी वैकेंसी अलग अलग कैटेगरी में ये आपके सामने आप देखिए, असिस्टेंट ऑफिसर की हो गया, इंजीनियर की हो गया। अब देखने वाली बात होगी, आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी कि पीसीएल, टीसीएल और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जब भी वैकेंसी आती है तो उसमें अलग अलग कैटेगरीज़ की वैकेंसी आती है। जैसे कि अगर टेक्निकल में बात करें तो अगर इलेक्ट्रिकल की आती है तो सिविल और मैकेनिकल की वैकेंसी भी अप्रूव होती है। तो ये चीज़ें हमें कॉरपोरेशन में देखने को मिलती हैं, लेकिन सरकार ने इनको भी रोक के रखा है। सेम चीज़ टीसीएल में है, वहाँ पे भी जे इलेक्ट्रिकल की भर्ती है, ए इलेक्ट्रिकल की भर्ती है, उनको भी रोक के रखा है। तो ये वर्तमान सरकार नहीं करना चाहती है भर्ती, अब मेरी समझ के बाहर है, क्योंकि इस टाइम पे यही साल है, अगला साल चुनावी साल होगा और अगर सरकार अभी ट्रेनिंग भर्ती करती भी है, अभी भर्तियाँ एडवर्टाइज़ भी करती है, तब भी जाके मतलब इनके इलेक्शन के बाद ही जाके कोई रेगुलर मतलब यानी जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है वो तब होगा। तब भी सरकार भर्ती नहीं करना चाहती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप भर्तियाँ एडवर्टाइज़ करोगे, आप एकदम से ज्वाइनिंग दे दोगे। एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, सारी प्रोसेस होती है। लेकिन कांग्रेस सरकार की मानसिकता अलग है, वो क्या सोचते हैं उसकी जानकारी हमें नहीं है। टेम्पररी भर्तियों की तरफ जाते हैं, आउटसोर्स भर्तियों की तरफ जाते हैं, और क्या सोच है वो वही जानते हैं। फिलहाल के लिए मैंने आपको बता दिया कि वो लेटेस्ट जानकारी नहीं है। और ये चीज़ हमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में देखने को मिली है कि वो जो पुरानी जानकारी होती है उसी को अटैच करते हैं, क्योंकि उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। जब उनसे पूछा जाता है आरटीए में जानकारी दीजिए, क्या स्टेटस है बताइए, तो वो उसको अटैच कर देते हैं कि ये प्रपोजल हमने भेज के रखा है। ये चीज़ें होती हैं सरकार की, सरकार या तो रिजेक्ट करे या तो उसको वापस करे, लेकिन वो नहीं करते हैं। कई सालों तक, कई महीनों तक ऐसे फाइलें पड़ी रहती हैं, फिर आपको यही रिप्लाई आरटीए में देखने को मिलते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।